तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? हाय सब बढ़िया होंगे। ठीक है, फाइनली गाइस आ चुके हैं मास महाराजा अजय देवगन के एक और न्यू एपिसोड में वापस। तो गाइस शैतान की बात है वो करने वाले हैं कि फर्स्ट हाफ वीकेंड में किस तरह बिजनेस है वो आ सकता है। थोड़ा कंपैरिजन करेंगे नजर के साथ कि जैसे कि बोला ने वीकेंड में कितना बिजनेस है वो किया था। फाइनल आप सभी को पता है भाई कहाँ पे उसने फिनिश किया। 100 करोड़ भी नेट है वो नहीं कर पाई थी। बाकी अनदर का भी देखेंगे जिन्होंने मतलब 150-200 करोड़ के आसपास अपना नेट फिनिश किया है लाइफ टाइम में। उन सभी का वीकेंड में कितना बिजनेस था, तो क्या इतना यहाँ पे शैतान को करना चाहिए या फिर उनसे ज्यादा उनसे कम, और कितना करते हुए हमें दिखाई है वो दे रही है। अब तक जिस तरह हाई सूरत हाल है वो दिख रही है। एंड साथ में बुक माई शो डे वाइज देखेंगे किस तरह यहाँ पे इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुए आफ्टर ट्रेलर। एंड साथ में मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट यहाँ पे भी देखने वाले हैं आफ्टर जैसे ट्रेलर आया। एंड किस तरह भाई इसने यहाँ पे हमें जंप है वो देखने को मिला और जंप के बाद कंटिन्यू भी रखा है। तो सब कुछ फुल ऑफ डिटेल्स में देखने वाले। उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो एंड डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स और सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कर क्या रहो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। नो मूव करते हैं IMDb की भाई, जिसने सभी को शॉकिंग करके रख दिया कि यार ये कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। देखो 19 तारीख को ऑलमोस्ट 12% के आसपास था, जो कि 20 यहाँ पे हम फरवरी की बात कर रहे हैं। 20 को ऑलमोस्ट 12% IMDb की बात कर रहे हैं। 21 को ऑलमोस्ट 13% एंड 22 को ऑलमोस्ट 15% जिस दिन ट्रेलर आया था। और अगले दिन देखो 23 को ऑलमोस्ट 50%। हमें ह्यूज बड़ा जंप है वो देखने को मिला आफ्टर ट्रेलर। भाई ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था, मैक्स टू मैक्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स से मिला है। 24 की बात करें, 24 ऑफ फरवरी ऑलमोस्ट 57। अगेन थोड़ा और जंप 25 58%, 26 59%। डे वाइज हमें थोड़ा थोड़ा जंप है वो देखने को मिला। एंड साथ में गाइस मेकर्स ने डे वाइज कुछ ना कुछ उन्होंने डाला, चाहे जैसे ट्रेलर आया, ट्रेलर के बाद उन्होंने एक छोटे छोटे और क्लिप्स है वो डालते गए, या फिर हमें उन्होंने पोस्टर दिया। एंड यही एक रीज़न था कि यहाँ पे भी इसने कंटिन्यू ही रखा है, मतलब हैशटैग ढंग का इसका चलता ही रहा। नेक्स्ट 27 ऑलमोस्ट 61 फिर से जंप। नेक्स्ट 28 ऑलमोस्ट 61, मतलब कंटिन्यू बिल्कुल सेम। एट 29 ऑलमोस्ट 60, थोड़ा सा हमें ड्रॉप देखने को मिला। एंड अगेन 65%, जो कि गाइस अभी रफ्तार जी का सॉन्ग है वो आया और अगेन हमें बड़ा ह्यूज जंप है वो देखने को मिला है। हम कुछ खाली की मूवीज की बात करें जिनका IMDb हाईएस्ट यहाँ पे प्रतिशत था, तो नंबर 1 पे जवान है ऑलमोस्ट 75। नेक्स्ट गाइस लियो है ऑलमोस्ट 64। गाइस एक थालापति विजय के पिक्चर, दूसरी गाइस शाहरुख खान की मूवी एंड वो भी गाइस दोनों एक्शन। थर्ड गाइस एनिमल 63 अगेन एक्शन। नेक्स्ट गाइस सलार ऑलमोस्ट 60%, ये भी एक्शन। ये कुछ ऐसी मूवीज थी जिनका 50 से ज़्यादा था। और यहाँ पे गाइस शैतान ऑलमोस्ट 65 90 के टाइम पे, मतलब कि जवान के बाद ये सेकंड नंबर पे आती है जिसने 65% आफ्टर लीज से यहाँ तक लाया है। मतलब कि ये कोई एक्शन मूवी नहीं है और अपने आप पे ना ये एक बड़ी उपलब्धि है। देखो इनसे कोई ज़्यादा वो नहीं होता है कि क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा, आप कुछ कमेंट करेंगे क्या यहाँ पे भी 50 या फिर 60 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस है वो आने वाला है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो एक तो भाई दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। एंड ऊपर से मैंने एक अलग से एग्जाम्पल 2 या फिर 3 दिन पहले अपने वीडियो में बताई हुई थी, तो वो वाला एग्जांपल पकड़ लो, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि एज ऑफ नाउ शैतान किस तरह सोशल मीडिया में एक सर्चिंग टॉपिक है वो बना हुआ है। नाउ मूव करें बुक माई शो में। बुक माई शो में डे वाइज किस तरह इंक्रीज हुए हैं। थर्सडे को ऑलमोस्ट 3900 इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हुए थे। नेक्स्ट फ्राइडे 3400, मतलब कि पर डे 3000 से ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट गाइस सैटरडे को ऑलमोस्ट 13000 प्लस इंटरेस्ट वो इंक्रीज हुए सडनली। ये क्यों हुए, कैसे हुए, मैंने अगले दिन ही एपिसोड बना दिया था इसके रिलेटेड, ठीक है। एंड संडे ऑलमोस्ट 4400, बड़ा जंप देखने को मिला। एंड नेक्स्ट मंडे को 3400 इंटरेस्ट इंक्रीज हुए। ट्यूसडे को 3300, नेक्स्ट वेडनेसडे को 3800 एंड थर्सडे को 4600, मतलब कि रफ्तार का सॉन्ग आया फिर से हमें यहाँ पे जंप है वो देखने को मिला। और पर डे 3500 प्लस तो एवरेज है ही है पर डे जो इंटरेस्ट इंक्रीज है वो हो रहे हैं, जो कि अभी तक 54.7 के इंटरेस्ट है वो हो चुके हैं। और एक टाइम था हम बोल रहे थे कि 50,000 फाइनल भी चले जाएं तब भी ये अच्छे खासे इंटरेस्ट होंगे। नाउ अभी तो ऑलमोस्ट 7 दिनों का टाइम है और अभी 54 प्लस इंटरेस्ट है वो हो चुकी है। और ये टीजर से पहले 1000 इंटरेस्ट है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे, 1000 से नीचे ही थे, मतलब कि जनवरी 25 की बात है। एज ऑफ नाउ देखो 50,000 से ज़्यादा वो जा चुके हैं। ये तो रहा यहाँ पे बुक माई शो एंड साथ में IMDb का नज़ारा। अब मूव करें थोड़ा वीकेंड की ओर, भाई कितना बिजनेस है वो कर सकती है यहाँ से शैतान। एंड खाली की कुछ मूवीज़ देखेंगे मतलब जिनका 150-200 करोड़ के आसपास कुछ नेट बिजनेस था
लाइफ टाइम पे। एंड उन्होंने अपने वीकेंड में किस तरह यहाँ पे स्टार्टअप है वो लिया था, तो बोला 40 करोड़ एंड 40 लाख का बिजनेस किया था भाई। इनके पिछली मूवी देखना तो बनता था। 40 करोड़ एंड 40 लाख, जो कि बोला 100 करोड़ भी नेट बिजनेस है वो नहीं कर पाई थी, और 11 करोड़ से ज़्यादा ओपनिंग। बट वो एक एक्शन मूवी थी, जो कि ये एक एक्शन पिक्चर बिल्कुल नहीं है। और एक्शन मूवीज़ को हमेशा एक अच्छा ह्यूज ओपनिंग लेना चाहिए, और वीकेंड में अच्छा ऐसा बिजनेस है वो करना चाहिए। आगे उनका नंबर है वो ड्रॉप हो जाता है, जो कि अगर यही सेम ओपनिंग यहाँ पे शैतान ले लेती है जिस तरह यहाँ पे बोला ने लिया था, तो शायद शैतान उससे ज़्यादा बिजनेस है वो कर भी सकती है। नेक्स्ट मूव करें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। करण जौहर, रणवीर सिंह। तो 45.90 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस किया था अपने फर्स्ट हाफ वीकेंड में, जो कि फाइनल नंबर था ऑलमोस्ट 150 करोड़ इंडिया नेट। तो मतलब कि 45 करोड़ प्लस। तो हाँ, इजीली रिकॉर्ड है शैतान यहाँ से ब्रेक है वो कर सकती है, जो कि OMG2 अक्षय कुमार की 43.11 करोड़ एंड लाइफ टाइम नंबर 150 करोड़। एंड ड्रीम गर्ल 2 की बात करें तो 40.71 करोड़ का बिजनेस है वो किया था, जो कि इसने शायद लाइफ टाइम में 150 करोड़ नहीं किया, काफ़ी कम बिजनेस है वो की है। चलो ये तो क्लैश था। आगे फिर शाहरुख खान आए, तो ये पता नहीं इन्होंने क्यों रिलीज की थी उस टाइम पे, पीछे गदर, आगे वो OMG2। हाँ, रिकॉर्ड टूट सकता है। देखो अगर यहाँ से 12 से लेके 15 करोड़ के बीच में ओपनिंग लेता है शैतान, तो ये इजीली 50 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस है वो कर सकती है। जी हाँ गाइस, 50 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस अपने फर्स्ट हाफ वीकेंड में। भाई शिवरात्रि में आ रही है शैतान, शिवरात्रि में, तो हम इतनी उम्मीद कर ही सकते हैं। अगर ओपनिंग 12 से लेकर 15 करोड़ के बीच में आती है तो इन सभी का रिकॉर्ड्स इजीली टूट सकते हैं। हाँ, अभी मैंने कल शायद परसों एपिसोड बनाया था, सब बोल रहे थे कि दृश्यम 2 का तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑलमोस्ट 64 करोड़ प्लस बिजनेस किया था दृश्यम 2 ने अपने फर्स्ट हाफ वीकेंड में, और 15 करोड़ प्लस ओपनिंग, 20 करोड़ प्लस सेकंड डे, थर्ड 27। तो गाइस इस तरह ओपनिंग एंड फिर अगेन डे वाइज जंप लेना थोड़ा शैतान के लिए आई थिंक डिफिकल्ट होगा। सिंपल सा रीजन है भाई, ग्राउंड लेवल पे इतना ज़्यादा हाइप नहीं है जितना दृश्यम 2 का था, और ना ही शैतान के इतने ज़्यादा भाई इन्होंने ऑफलाइन पोस्टर वो लगाए हैं। तो यही एक रीज़न है कि थोड़ा नंबर आई थिंक नीचे आ सकता है दृश्यम 2। बाकी जो मैंने आप को ऊपर लिस्ट बताई है, इनको टक्कर है वो दे सकती है शैतान, जिस तरह एज ऑफ नाउ अभी हाइप है वो दिख रही है। बाकी देखते हैं एडवांस में किस तरह रिस्पॉन्स है वो मिलता है। बाकी आप सभी का भाई क्या ओपिनियन है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी डे वाइज एडवांस बुकिंग हो एंड डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कर क्या रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। आगे मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए